पीछे की अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में उतरा है अमेरिकी विमान। मॉस्को में यूएस वायुसेना के विमान C-17 ग्लोबमास्टर 3 की लैंडिंग हुई है। लात्विया की राजधानी रीगा से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचा यूएस विमान। मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से जुड़ा है विमान का हालिया इतिहास। जॉइंट बेस एंड्रयूज में तैनात रहते हैं यूएस राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान। मॉस्को में अमेरिकी विमान के आने का मकसद अब तक साफ नहीं है। रूस या मॉस्को किसी ने भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सर, ये जो विमान है अमेरिका का, अगर ये यहाँ पर पहुंचा है तो इसके पीछे के मायने क्या हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन अगर आज तक इस युद्ध में सरवाइव कर रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही अमेरिका है। इस बीच में जो इनका विमान है C-17 ग्लोबमास्टर 3 यहाँ पर पहुंचा है, क्या मायने है सर इसके? देखिए खुशबू जी, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो C-17 ग्लोबमास्टर 3 जो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जाहिर है कि एक बेहद महत्वपूर्ण विमान है, वो क्यों मॉस्को पहुंचा, इसके बारे में कोई भी बयान अभी दोनों ही साइड से नहीं दिया गया। क्रेमलिन की तरफ से भी, रशिया की साइड से भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अमेरिका भी इसके बारे में भी कोई बयान उसने नहीं दिया है। तो इसके बारे में सिर्फ कयास ही अभी लगाए जा सकते हैं और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि किसी इमरजेंसी की वजह से इस विमान को इस मॉस्को की तरफ लैंड करना पड़ा हो या क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं। उसके ऊपर अभी जब तक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स नहीं आ जाते तब तक उसके बारे में सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। हमें थोड़ा अभी इसके बारे में इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक रशिया यूक्रेन के युद्ध का प्रश्न है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है। महाशक्तियों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से ही ये युद्ध लड़ा जा रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो बंदूकें चला रहे हैं और वही और जाहिर है कि ये जो युद्ध है इसका जो अगर दायरे की बात करें तो ये दायरा यूक्रेन से बाहर नहीं जाएगा। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कहीं मैं ऐसी अभी रिपोर्ट देख रहा था कि कुछ इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि अमेरिका सीधा मॉस्को के ऊपर कोई एग्रेशन तो नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आज का जो विश्व है, 2026 का जो विश्व है, उसमें न्यूक्लियर कंडीशन है। सभी महाशक्तियों के पास नाभिकीय अस्त्र हैं और नाभिकीय अस्त्रों का इस्तेमाल यदि युद्ध में होता है, अगर कोई नाभिकीय युद्ध होता है तो वो सर्वनाश को पैदा करेगा, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि मैड की सिचुएशन कहते हैं। उसमें वो स्थिति पैदा करेगा जिसमें कि कोई नहीं जाना चाहता। रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध लगभग 4.5 वर्षों से का लगभग हो चुका है और आज तक रशिया ने यूक्रेन के अलावा किसी भी नेटो की टेरिटरी पर एक सिंगल गोली तक फायर नहीं की है और वहीं नेटो और अमेरिका ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई सिंगल बुलेट तक फायर नहीं की है। तो उसका कारण यही है कि जिस दिन ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका और रशिया के बीच का हो गया, उसी दिन विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दें, उस दिन मान लेना चाहिए कि आज ये विश्व युद्ध शुरू हो गया, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि ऐसा होगा नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि कुछ इमरजेंसी की वजह से या किसी अन्य हालात की वजह से ये विमान वहां पहुंचा है, लेकिन इसको दोनों ही पक्ष लगातार नजर रहेगी। सर, बहुत शुक्रिया आपका संजीव सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।